हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ग्राइंडिंग कटिंग सेफ्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में सेफ्टी के पूरे इंफॉर्मेशन और पूरे टेक्निक्स बताए गए हुए हैं, तो वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक देखिए। हर एक कंपनी में ग्राइंडिंग और कटिंग का काम लगातार चालू रहता है। मेटल को काटने के लिए या फिर किसी भी पार्टिकल को काटने के लिए ग्राइंडिंग और कटिंग का काम चालू रहता है, तो उसमें सेफ्टी बहुत जरूरी रहता है। अगर सेफ्टी ना लिया जाए तो आगे जाके दुर्घटना हो सकती है। ग्राइंडिंग और कटिंग ये कॉमनली हर एक इंडस्ट्री में ऑपरेशन उसका चालू रहता है। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और सही तरीके से सेफ्टी नहीं लिया गया तो ये डेंजरस हो सकता है। तो सेफ्टी के जो रूल्स है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके कॉमन हजार्ड क्या क्या है? फ्लाइंग स्पार्स पार्टिकल, जो उस कटिंग करते समय जो पार्टिकल्स उड़ते हैं उससे आँख को या फिर फेस को डैमेज हो सकता है या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स को इंजरी पहुंच सकती है। व्हील ब्रेकेज, ग्राइंडिंग करते समय व्हील का टूटना ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इससे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होने के कारण इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर मेंटेनेंस सही तरीके से ना किया गया हो, पीएम ना किया गया हो, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया गया हो, तो ये दुर्घटना हो सकती है। फायर हजार्ड्स, जो निकलने वाली चिंगारी है उससे आग लगने का खतरा हो सकता है। ग्राइंडिंग कटिंग करते समय डस्ट और नॉइस का खतरा बना रहता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्लोव्स, एयर प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज करना बहुत जरूरी है। इसको यूज करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है और उसको एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। मशीन सेफ्टी, अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो उसका पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका इंस्पेक्शन टैग, उसकी सही कंडीशन होना बहुत जरूरी है। आप काम करने से पहले उसका जांच करना बहुत जरूरी है। उसका गार्ड सही तरीके से जगह पे है वो भी देखना बहुत जरूरी है। ग्राइंडिंग व्हील जो रहता है वो डैमेज ना हो और सही काम के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एसओपी यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको पकड़ने के लिए आप जो उसको दिया हुआ है उसको सही तरीके से पकड़ लो, यानी कि उस पे होल्ड बनाए रखो, उसको सही तरीके से पकड़ो, ठीक है। और एक प्रॉपर पोस्चर ले लो जिससे कि ग्राइंडर ग्राइंडर फिसले ना। आपके जो बॉडी पार्ट्स है यानी कि फिंगर्स रहते हैं या फिर हैंड रहते हैं, जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसको दूर रखें। कभी भी ग्राइंडर को फोर्सफुली हैंडल नहीं करना चाहिए, इससे व्हील ब्रेकेज का खतरा बना रहता है। फायर एंड सेफ्टी, जो ग्राइंडिंग करते समय चिंगारियाँ निकलती है, वेल्डिंग करते समय चिंगारी निकलती है, उससे आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जहाँ भी आप ग्राइंडिंग कटिंग करते हो वहाँ हॉट वर्क लेना बहुत ज़रूरी है। हॉट वर्क परमिट लेना ज़रूरी है, जिसमें हॉट वर्क परमिट में हर एक नॉर्म्स दिया रहता है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें प्रिकॉशन लेना है उसमें मेंशन किया गया हुआ है, तो उसको सही तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत उधर ज़रूरी है। और भी जैसे कि फायर हाइड्रेंट, होज रील हो, उसका फायर इक्विपमेंट यानी कि फायर सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर होज रील हो गया, हाइड्रेंट हो गया, उसका रखना उधर ज़रूरी है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, हॉट वर्क कर रहे हो, वहाँ का जगह साफ-सुथरा हाउसकीपिंग किया हुआ रहना चाहिए। वहाँ कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल ना हो या फ्लेमेबल मटेरियल ना हो, उसकी सही तरीके से जांच कीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन टैग होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो आप ग्राइंडर यूज कर रहे हो उसके वायर्स और कॉर्ड्स सही तरीके से हो, वो डैमेज ना हो, ठीक है। और जो आप मशीन यूज करते समय कभी भी उसका वायर या फिर मशीन पानी में या गीले जगह पे ना रखें। आपका काम होने के बाद मशीन बंद कीजिए। अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है? जो पीपीज ना पहनना, रॉन्ग कटिंग व्हील यूज करना जिससे टूटने का, व्हील ब्रेकेज का खतरा रहता है, ओवर स्पीडिंग करना,
इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, हॉट वर्क करते समय इमरजेंसी रिस्पॉन्स का आपको पता रहना चाहिए, जिसको मतलब कुछ भी दुर्घटना हो गई तो क्या करना है वो आपको पता रहना चाहिए। हर एक कंपनी में अलग अलग स्टैंडर्ड रहता है, मतलब अलग अलग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी एवोक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वो रहता है। तो आप कभी भी ग्राइंडिंग करते करते समय कुछ इमरजेंसी हो गई तो आपका मशीन स्टॉप कीजिए, किसी को लग गया तो उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसका रिपोर्ट आपके सुपरवाइजर को कीजिए और सेफ्टी ऑफिसर को कीजिए, जिससे आपकी जो इंसिडेंट हो गया उस पर कंट्रोल ले सके और रिपोर्ट करने से आपको आगे उसका प्रिवेंट किया जा सके। तो ये रही आपकी वीडियो। थैंक यू।